पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान पहुँच गईं। SIFC की मुआवनत से होने वाले पाकिस्तान मिनरल फोरम में आज 3 अहम सेशन होंगे। रेकॉर्ड 1 पर सेशन कल होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर समाप्त करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11:30 बजे समाप्त करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब में दलाल जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तारी का खौफ अमेरिका जाने के लिए 400 किलोमीटर लंबे फ़ज़ाई रास्ते का इंतखाब किया। नेतन्याहू के तैयारे ने क्रोएशिया, इटली और फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरी। तैयारे ने आयरलैंड, आइसलैंड और हॉलैंड की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज किया। तीनों मुल्क हंगामी लैंडिंग की सूरत में नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम पर नवंबर में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात, गजा की सूरत हाल, टैरिफ और ईरान से मुतालिक बातचीत। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मनसूख कर दी गई। फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, गजा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर मजीद टैक्स लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप का कहना है चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस न लिया तो इजाफी 50% टैरिफ लगाएंगे। चीन के साथ मुलाकातें और तमाम बातचीत खत्म कर दी जाएगी, जबकि दीगर ममालिक की दरख्वास्तों पर बातचीत और मुलाकातें फौरी शुरू की जाएंगी। आलमी मंडियों में भूचाल, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एशिया से मशरक़ वुस्ता और ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक खरबों डॉलर डूब गए। हांगकांग के हैंगसेंग में 13.2% गिरावट। जापान का निक्केई इंडेक्स 8% नीचे आ गया। चीनी ब्लू चिप्स में 7.3% कमी। जनूबी कोरिया में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 15 मिनट में 160 अरब डॉलर का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हो गया। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की मार्केट्स का भी बुरा हाल। ट्रंप टैरिफ के हमले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बच न सकी। 1 घंटा कारोबार रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 8% तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के अख्ताम तारीख की दूसरी सबसे बड़ी मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स गिरकर 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक मार्केट में मंदी से इज़हार लाइलमी, सहाफ़ियों के सवालों को अहमखाना करार दे दिया। कहा टैरिफ के नफाज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमरीका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का तिजारती खसारा पूरा करेंगे। कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए दवा लेना पड़ती है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बड़ी खबर। बाइनेंस के बानी चांगफेंग जाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर ने मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हम वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इस्हाक़ डार में टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इस्हाक़ डार का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म तेल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फ़ायदा देने से इनकारी। शहबाज शरीफ ने बिजली निर्खों में मज़ीद कमी की खुशखबरी दे दी। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन सस्ता होने का फ़ायदा बिजली सारिफिन को देंगे। एक बार फिर पेट्रोल की बजाय बिजली सस्ती करेंगे। सिंध का एक कतरा पानी चोरी होने नहीं देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। मज़ीद कहा, पंजाब अपने हिस्से से नहरें निकाले, एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपस की गलत फहमियों को दूर करना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। इदारे का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, बानी पीटीआई ने अपने मसाइल खुद पैदा किए। बानी बिगाड़ और मुश्किलात पैदा करने में खुद कफील हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया अब उनके लिए मसला बन गया। सियासत को प्रोपेगेंडा और इंतकाम में तब्दील किया। अमरीकी कांग्रेस में किसी बिल का पीटीआई से ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द से पीटीआई का कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, ऑपोजिशन जमातों से अलायंस बनाकर मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई तोहम परस्त हो गए थे। अक्सर कहते आज का दिन अच्छा नहीं। मर्दम शनास भी नहीं थे। फवाद चौधरी और बाबर अवान को कैसे मुशीर बना सकते हैं। बानी पीटीआई के साबिक वकील नईम बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, बानी को अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। रियासत का मिल्कियती हार आप नहीं ले सकते। बॉल पेन या पेंसिल भी रियासत की मलकियत होती है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। फारूक सत्तार भी कामरान रसूली की मदद को चले आए। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, गवर्नर को मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, टोपी ड्रामों से काम नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का भी फौरी रद्दअमल। कहा, मेयर कराची लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। मेरी मर्सिडीज पर नजर है, आप चिंची पर दफ्तर जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने बहुत छोटी बात की है। गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने वज़ीर आज़म से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान रसूली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी इमदादी पैकेज में तौसी पर गौर करें। लीगी अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। नवाज शरीफ का बाकायदा सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला नवे शाहराह में बैठेंगे, ऑफिस तैयार करा दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी के तंजीमी और लीगी वर्कर्स के मामलात को चलाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को ख़त्म करेंगे। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत लाहौर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम सलमान अहमद ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राब्ता। सिल्वर नोटिस के जरिए अरमगान के बैरूनी ममालिक असासों की तफसीलात हासिल की जाएगी। नोटिस के बाद अरमगान के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट सीज कराए जा सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान लाने के लिए भी दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इजलास। 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कॉज वे इंटरचेंज दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कुरंगी इंटरचेंज के डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी। कहते हैं 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। शाहराह भुट्टो ट्रैफिक लोड कम करेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला की हुकूमती मुहिम तेज। पंजाब भर से 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। मुहिम के दौरान 5950 गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया। सूबे भर में 40 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए।
लाहौर में अप्रैल जून बन गया, सूरज की तपिश शिद्दत इख्तियार कर गई, दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया, शहरियों के पसीने छूट गए, धूप में निकलना मुहाल। 8 से 11 अप्रैल तक लाहौर में बारिश का इम्कान। चिलाल्स के सयाहती मकाम बाबूसर का कुदरती हुस्न जौबन पर, दादी में हर सू बर्फ के ढके नज़ारे, मुल्क भर में बड़ी तादाद सयाहों की पहुंच गई, खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। दादी सयाहत के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब। PSL 10 की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले, आर्मी और रेंजर्स को तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने दस्ते तलब कर दिए, लाहौर के लिए रेंजर्स का एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमात मांगी गई। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी आर्मी और रेंजर्स तलब। नौजवान क्रिकेटर साइम अयूब मुकम्मल फिट करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने साइम अयूब को मुकम्मल फिट करार दिया। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन करेंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। और लंदन में लॉरेंस ओलिवर अवार्ड की रंगारंग तकरीब, बरतानवी अदाकारा लीज़ले बेनुअल और अमरीकी अदाकार जॉन लेथरू ने मैदान मार लिया। फेडरल ऑफ द रूफ, जॉइंट और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बॉटन ने 3 इनामात जीते। और कनाडा में मुकीम 2 पाकिस्तानियों को किंग चार्ल्स अवार्ड से नवाजा गया। मेंबर पार्लियामेंट शिकरा खालिद ने अशरफ खान लोधी और नजमुल हसन जैदी को अवार्ड्स और मेडल दिए। अशरफ लोधी कनाडा में सहावत के शोबे से वाबस्ता हैं। नजमुल हसन जैदी का ताल्लुक सिंध के शहर नवाबशाह से है।